अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर ने कामयाब जवान यूथ एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम का आगाज़ किया था और ये स्कीम इसलिए उन्होंने लॉन्च की थी ताकि पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिजनेसेस की तरफ जाएं और वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें, अपने लिए भी रोज़ी कमाएं और दूसरे लोगों के लिए भी रोज़ी कमाने का बायस बने। तो इस स्कीम के अंदर प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली कुछ चेंजेस की हैं और सर्कुलर ये निकाला है 10 जुलाई 2020 को। मैंने कहा चलें आपको इस सर्कुलर के बारे में बताता जाऊं, इसके अंदर चेंजेस क्या की हैं और अब ये स्कीम है क्या। सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो औरतों के लिए और मर्दों के लिए ये है कि एक तो उनके पास CNIC होना चाहिए, दूसरे नंबर पे उनकी जो उम्र है वो 21 साल से 45 साल के दरमियान होनी चाहिए और वो कारोबार करने के लिए इरादा भी रखते हों। जो लोग IT और ई-कॉमर्स की फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं उसके लिए मिनिमम एज 21 साल नहीं है, उसके लिए 18 साल मिनिमम एज है। यानी कि जो बंदा ई-कॉमर्स और IT के रिलेटेड अगर कोई बिज़नेस शुरू करना चाहता है उसकी एज अगर 18 साल है तो वो ये लोन ले सकता है। और इसके अलावा जो है IT के लिए और ई-कॉमर्स के लिए कम से कम डिग्री उसकी जो है मैट्रिक होनी चाहिए या उसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए। अगर आपके पास मैट्रिक की डिग्री नहीं है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। लोन का साइज़ इन्होंने जो है इस अमेंडमेंट के अंदर चेंज किया है। सबसे पहला जो है टीयर 1 के अंदर लोन जो है आपको 1 लाख रुपए से लेकर 1 मिलियन तक मिलेगा, जो कि पहले लिमिट कम थी। अब टीयर 2 के अंदर लोन 1 मिलियन से लेकर 10 मिलियन तक मिलेगा, ये भी लिमिट बढ़ाई गई है। और टीयर 3 में 10 मिलियन से लेकर 25 मिलियन तक, यानी कि 2 करोड़ 50 लाख रुपए तक आप इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि लोन ये किस किस्म का आप जो है ये लोन ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म लोन फॉर मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स, यानी कि अगर आपने कोई मशीनरी या कोई इक्विपमेंट लेनी है तो उसके लिए आप लॉन्ग टर्म लोन ले सकते हैं। वर्किंग कैपिटल लोन ले सकते हैं। रनिंग फाइनेंस कहते हैं कि आप को जितने पैसे चाहिए आपने उतने ले लिए और जितने आपने निकलवाए, जितने आपने यूज़ किए उसका ही मार्कअप पड़ेगा डे एंड पे। जो भी आपके पैसे इस्तेमाल किए हुए होंगे आपने, जैसे आप जमा करवा देंगे उसका मार्कअप पड़ना बंद हो जाएगा, उसको रनिंग फाइनेंस कहते हैं। एंड लीजिंग ऑफ बिजनेस ऑन व्हील्स 2, 3, 4 व्हील्स लोकली मैन्युफैक्चर्ड व्हीकल्स, अगर कोई गाड़ियाँ छाड़ियों के अंदर भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो तब भी आप इसके अंदर जो है वो लोन से फ़ायदा उठा सकते हैं। लोन का टेन्योर क्या होगा? लोन का टेन्योर 8 साल तक है और इसको 1 साल का ग्रेस पीरियड भी दिया जा सकता है, यानी कि 9 साल तक ये लोन लेके जाया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का 8 साल का ही लोन होगा। डेट इक्विटी रेशो कहा जाता है कि आपका इस लोन के अंदर कितना शेयर होगा और बैंक का कितना शेयर होगा। यानी कि टीयर 1 के अंदर इन्होंने लिखा हुआ है 90 और 10 की रेशो, यानी कि 90% जो है उस लोन, मसलन आपका अगर लोन अप्रूव हुआ है जी 1 लाख रुपए का, तो 90,000 बैंक का होगा और 10,000 आपका होगा। ये सिर्फ और सिर्फ न्यू बिजनेस, ये न्यू बिजनेस के लिए है। अगर कोई ऑलरेडी आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसके लिए आपको इक्विटी की ज़रूरत नहीं है, वो नीचे लिखा भी हुआ है, मैं आपको उस पर जब हम चलेंगे तो वो बता भी दूंगा। और टीयर 2 के अंदर क्या है कि आप टीयर 2 और 3 के अंदर आपकी जो इक्विटी होगी वो 80-20, यानी कि 80% बैंक देगा, 20% आप देंगे। यानी कि अगर आपका लोन 10 मिलियन का है तो 8 मिलियन बैंक देगा और 2 मिलियन आपको शेयर डालना पड़ेगा। और ये जितने भी रेशोज़ बताई गई हैं ये NTBs के लिए हैं। अगर आप ऑलरेडी बिज़नेस कर रहे हैं और आप प्रूव कर सकते हैं कि मैं ये बिज़नेस कर रहा हूँ तो इसके लिए आपको इक्विटी की ज़रूरत नहीं है। और
अगर आप नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आप इक्विटी किस सूरत में देंगे? सबसे पहले तो आपका लोन जो है अप्रूव होगा। जैसे लोन अप्रूव होगा, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कंप्लीट होगी, डिस्बर्समेंट के दौरान आप या तो अपने शेयर को कैश की सूरत में देंगे या फिर आप जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि घर कोई नाम करवाएंगे, दुकान नाम करवाएंगे, कोई भी जगह इक्विवेलेंट उस जो है वो नाम करवाएंगे। इस लोन का 25% जो हिस्सा है वो वीमेंस को दिया जाएगा, यानी कि अगर 100 केसेस अप्रूव हो रहे हैं तो 25 केसेस कम से कम वीमेंस को लाजमी दिए जाएंगे। और सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो जो टीयर 1 है, टीयर 1 के अंदर किसी किस्म की सिक्योरिटी नहीं चाहिए, बस पर्सनल गारंटी ही देंगे। टीयर 2 और टीयर 3 के अंदर बैंक की जो भी क्रेडिट पॉलिसी चल रही है उसके तहत ही होगा। टीयर 2 और टीयर 3 के अंदर आपको कोई ना कोई गारंटी देनी पड़ेगी, कोई बैंक में मॉर्टगेज करवानी पड़ेगी, कोई ज़मीनी कागजात, ज़मीन, घर या कोई दुकान या कोई भी एग्रीकल्चर ज़मीन वो मॉर्टगेज करवानी पड़ेगी। अगर हम रिस्क मिटिगेशन की बात करें तो गवर्नमेंट जो है वो प्रिंसिपल जो भी ये इशू करेंगे बैंक, अगर आप लोन वापस ना कर सके तो गवर्नमेंट इनको कितना बैंक्स को जो है रिलीफ कर देगी। टीयर 1 के अंदर 50% तक रिलीफ देंगी, टीयर 2 के अंदर 20% तक रिलीफ देगी और टीयर 3 के अंदर 10% तक रिलीफ देगी। अब हम बात करते हैं प्राइसिंग की। प्राइसिंग है टीयर 1 के अंदर कस्टमर को जो प्राइसिंग चार्ज होगी, टीयर 1 के अंदर वो 3% चार्ज होगी, टीयर 2 के अंदर 4% चार्ज होगी, टीयर 3 के अंदर 5% चार्ज होगी। लेकिन बैंक जो चार्ज कर रहा होगा वो काइबर प्लस 4% टीयर 1 के अंदर, टीयर 2 के अंदर काइबर प्लस 4%, टीयर 3 के अंदर भी काइबर प्लस 4%। जो भी काइबर होगा उससे प्लस 4% जो है बैंक चार्ज किया करेगा। 3% तक आपसे, यानी कि टीयर 1 के अंदर 3% तो आपसे ले लिया, बाकी जो ऊपर वाला जो भी मार्कअप होगा, प्रॉफिट होगा, वो बैंक गवर्नमेंट से लेगा और गवर्नमेंट इसको कवर करेगी। सारे कमर्शियल बैंक्स इसको कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ नेशनल बैंक ही इसको करेगा। इसके अंदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के अंदर भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसके अंदर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आप उसके अंदर कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म की अगर हम बात करें, एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको पोर्टल के ऊपर कामयाब जवान पोर्टल जो है उधर से आपको मिल जाएगा। उर्दू में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी अवेलेबल है। और प्रोसेसिंग टाइम जब आप उसको अप्लाई करेंगे, प्रोसेसिंग टाइम इसका 30 दिन का है। और एप्लीकेशन फॉर्म की जो फ़ीस है और ये नॉन रिफंडेबल है, ये वापस नहीं होगी। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो 100 रुपया है। इस 100 रुपये के अंदर ही नादरा का जो बैंक ने वेरिसिस निकलवाना है या वेरिफिकेशन नादरा से करवानी है, वो इस 100 रुपये की फ़ीस के अंदर ही है उसकी फ़ीस। इसकी जो मॉनिटरिंग है स्टेट बैंक खुद करेगा और इसको पब्लिश भी करेगा। और इसकी अगर हम बात करें जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की, बलूचिस्तान में क्योंकि ब्रांचेस थोड़ा कम हैं, दूर दराज में, और आबादी भी थोड़ी कम है, तो उसके अंदर जो नेशनल बैंक की एक डिवीज़न के अंदर एक ब्रांच इन्होंने एलोकेट की हुई है। लेकिन जो भी ब्रांचेस एलोकेट नहीं हुई, आप उन ब्रांचेस में जाके भी फॉर्म फिल करके उधर जमा करवा सकते हैं। वो ब्रांचेस खुद ही उस ब्रांच के अंदर भेज देगी जिस ब्रांच के अंदर एलोकेशन हुई है, और आपको उस ब्रांच वाले जो है वो कांटेक्ट कर लेंगे। और अब हम बात करते हैं कि एडिशनल मेजर्स की। ये जो है सबसे पहले जो है आप अपना ये लोन लेके आप शादी नहीं कर सकते, आप कोई और इंटरटेनमेंट वाले काम नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ ये लोन तब ही मिलेगा आपको जब आप बिज़नेस को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, अगर आप ऑलरेडी बिज़नेस कर रहे हैं, या फिर आप नया बिज़नेस वाकई करना चाहते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं ये वाला लोन लेके मैं फ़लाँ अपना काम कर लूँगा और बिज़नेस नहीं करते, तो फिर आपको ये लोन नहीं मिलेगा। उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मैं इसी तरीके से ऑलरेडी भी आप लोगों के लिए बहुत सी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहा हूँ। मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मुझे मोटिवेट कीजिएगा।
मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के ऊपर ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो जाए और आपको पता चल जाए कि उस्मान भाई ने नई वीडियो अपलोड कर दी है। अपना और अपनी फैमिली वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।